हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ लेजेंड्स आर ट्रू मानुआ का एपिसोड 7 लेकर। जिन्होंने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाकर पहले उसे देख लो, वरना आप लोगों को स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ली के घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर ली और जाओकिन बैठे होते हैं और ली अपने फ़ोन में सर्च कर रहा होता है कि कहीं कोई रास्ता है क्या जहाँ से वो लोग अंडरवर्ल्ड में वापस जा सके। और थोड़ी देर सर्च करने के बाद ली बोलता है कि अरे नहीं, लगता है मुझे मेरा प्लान चेंज करना होगा। लेकिन जाओकिन एकदम से ली के पूरी तरीके से करीब आ जाती है। जाओकिन को अपने इतने ज़्यादा करीब देख के ली अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्या ये मेरी कभी गर्लफ्रेंड बनेगी, या फिर क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और ये सारे के सारे ख्याल उसके मन में चल ही रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर हम मेरी और जाओकिन की शादी हो जाती है तो फिर एक टीम और ह्यूमन और उनका बच्चा वो कैसा होगा, और हम लोग उनके अपने बच्चों का क्या नाम रखेंगे। और गाइस मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, ये साला ली अपने आप को समझता क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है क्या। उसके बाद गाइस हम लोग दोबारा से अपने टॉपिक में आ जाते हैं। ली ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, अचानक से जाओकिन उसकी तरफ हक करने के लिए बढ़ जाती है, जिसे देख के ली पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे बाप रे, क्या ये सच में मेरे साथ हो सकता नहीं करना चाहती, मैं तो बस ये सब कुछ अपने ख्याली पुलाव सोच रहा था। लेकिन ली के अरमानों पे पानी लग जाता है, क्योंकि जाओकिन अचानक से अपने फॉक्स के फॉर्म में बन रह जाती है, जिसे देख के ली भी शर्मा जाता है। और फॉक्स के फॉर्म में बदलने के बाद वो सीधा सोफे में गिरती है और कहती है कि वाह, अब मुझे बेटर लग रहा है, मेरा फॉक्स फॉर्म मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। मैं उस ह्यूमन फॉर्म में रह के थक गई थी, और वैसे भी मुझे मेरे ह्यूमन फॉर्म में बदलने के लिए स्पिरिचुअल क्यूआई की ज़रूरत होता है, जो मेरे पास यहाँ पर नहीं है। और उसमें बहुत ही ज़्यादा मेरा स्पिरिचुअल क्यूआई भी ख़त्म होता है, और मैं बस स्पिरिचुअल क्यूआई सिर्फ तुम्ही से ले सकती हूँ और किसी से भी नहीं। इसी वजह से मेरा ये फॉर्म ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ली अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये बात है, इसे मेरा स्पिरिचुअल क्यूआई चाहिए था, इसी वजह से ये मेरे करीब आई थी। बेचारे का तो दिल ही टूट गया, कहाँ वो शादी के सपने देख रहा था और कहाँ बस स्पिरिचुअल क्यूआई के लिए जाओकिन इसके पास आई। मुझे तो लगता है ली के साथ सही होगा। इस आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना। और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कौन सा फॉर्म ज़्यादा अच्छा है, मेरा फॉक्स फॉर्म या फिर मेरा ह्यूमन फॉर्म। उसके बाद जाओकिन से कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा फॉक्स फॉर्म ज़्यादा पसंद होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। और इस बात को सुनने के बाद ली अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा देता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है। और वहाँ पर जाओकिन अभी मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि तो उसे मन ही मन पता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है कि ली उसे पसंद करता ही होगा। उसके बाद जाओकिन ली से कहती है कि क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। ली कहता है कि हाँ मेरे पास एक लैपटॉप है, लेकिन तुम उसका करोगी क्या, और क्या सच में तुम्हें लैपटॉप यूज़ करना भी आता है। इस बात को सुनने के बाद जाओकिन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अबे साले, तुझे क्या लगता है कि मुझे लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं लैपटॉप के साथ से अंडरवर्ल्ड के एक वेबसाइट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने तुझसे लैपटॉप मंगवाया। तुझे क्या लगता है मुझे लैपटॉप का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। और जैसे वो लोग लैपटॉप के उस वेबसाइट को ऑन करते हैं, वहाँ पर एक मैसेज आता है। और गाइस ये मैसेज उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इस वजह से मैं नहीं पढ़ने वाला। और वो लोग आखिरकार उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेते हैं, जिसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन होते हैं, और वो कल्टिवेशन के लिए अंदर रजिस्टर हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी हो जाता है। उसके बाद ली कहता है कि अच्छा तो फिर हम लोग मॉडल रेलन में रह के भी डेमोनिक कल्टिवेशन को सीख सकते हैं। उसके बाद जाओकिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे इस मॉडल रेलन के कल्टिवेटर्स के बारे में नहीं पता। और वो लोग रूम इसके अंदर आते हैं और वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस थे, जिन सभी को देखने के बाद ली की आंखें चमक जाती है और हमें सिस्टम बताते हैं कि ली सेनाई पहली बार इन सभी चीज़ों को विटनेस कर रहा है, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है एक बॉक्सिंग जिम में, जहाँ पे सभी लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर ली और जाओकिन भी आए होते हैं। ली किसी से कहता है कि अंकल ली प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा,
मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। उसके बाद सामने वाला बुढ़ा अंकल ली कहता है कि अच्छा तो तुम रिज़ाइन कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया कि तुमने अपने फैमिली को ढूंढ लिया है। उसके बाद ली हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने अपने फैमिली को ढूंढ लिया है और मैं अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। उसके बाद जाओकुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चिंता मत कीजिए, आपका शुक्रिया मिस्टर। मेरा भाई ने अगर आपको परेशान किया हो तो सॉरी। मैं और मेरा भाई दोबारा से अपने टाउन में वापस जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके ली अपने पेरेंट्स से कंपनी में काम करेगा। उसके बाद अचानक से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क या फिर नेगेटिव एनर्जी आने लगता है और उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर से एक बंदा आता है जिसे देख के ली भी डर जाता है और वो और कोई नहीं ली का दोस्त होता है। वो रोते हुए कहता है कि जाओकुन, ली क्या तुम लोग सच में इतनी जल्दी जा रहे हो? फिर कुछ दिन और भी रुक जाओ ना। उसके बाद वह कहता है कि मैं इस केस में कुछ तो नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हें रोक सकता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे इंद्र दियों के काम के लिए पे करना चाहती हूँ। तुम जब अपने फैमिली से मिलो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखो। बुराऊ का बस एक ही उम्मीद है कि तुम हम लोगों के साथ टच में रहना। बुराऊ ली को सारे के सारे पेमेंट भेज देते हैं और ली इसे देख के हैरान होकर कहता है कि अंकल ली, मैं इतने सारे पैसों को नहीं ले सकता। मैंने इस बार 15 दिनों तक छुट्टी की है, मैं अपने फुल पेमेंट को नहीं ले सकता। लेकिन उसके बाद ली का दोस्त उसके कंधे में हाथ रखता है, कहता है कि तुम इन पैसों को ले लो, ये काम मैंने तुम्हारे बदले में किया है, 15 दिनों तक मैंने किया है, तो तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस पूरे के पूरे पेमेंट को ले लो मेरे दोस्त। और क्या तुम्हें वो सारे दिन याद है जब बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था और एक अकेला बच्चा सड़क के कोने में बैठ के रो रहा था और अचानक उसके सामने कोई हाथ रखता है और ये बंदा और कोई नहीं, ली था जो रो रहा था और उसका दोस्त ने उसके सामने हाथ रखा था और ली और उसका दोस्त तभी से दोस्त है और ली उसके हाथ को पकड़ के उठता है और उसके बाद ली का दोस्त उससे कहता है कि वो भी क्या दिन थे ब्रो, हम लोग पहली बार मिले थे और हम लोग कितने अच्छे दोस्त थे, हम लोग भाई है और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपने फैमिली से मिलने वाले हो। अगर तुम्हें वहीं पर कहीं पर भी काम ना मिला या फिर तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगा तो फिर तुम हमारे पास आ सकते हो, यहाँ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं ली। उसके बाद बुरा उससे पंच मारते हुए कहता है कि अबे यार, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुझे ये सारी की सारी बकवास करने के लिए किसने कहा? मेरे सामने ये सारी की सारी बकवास क्यों कर रहा है तू? उसके बाद जाओकुन इससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने भाई का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। और अचानक से पीछे से आवाज़ आती है कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए ली, तो चल एक रीमैच करते हैं। और ली के पीछे एक हाथ रखता है और वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। और गाइस, यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो में लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ और मैंने बहुत सारे नए नए मानवास को भी एक्सप्लेन करना शुरू किया है, उसके भी एपिसोड में हर दिन एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक और बात, अगर आप लोगों को मेरा कहीं पर भी कोई भी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया तो फिर कमेंट में लिख दीजिए कि कैसा होता तो अच्छा होता। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि एक अच्छा वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ आप लोगों के लिए, जो आपको पसंद आए। तो फिर कहीं पर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बता देना, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। और थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।